सर एक लास्ट सवाल रहेगा जाते जाते, कई सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जब निवेशक जो है वो फ्लेक्सी कैप अगर चुने तो ऐसी कौन सी बातों का वो ध्यान रखे जिससे कि उसको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिले? कौन सी ऐसी 3 टिप्स आप देना चाहेंगे कि यहाँ से? ये तो आपने वैसे बता दिया कि 10% तो आपको एलोकेशन रखना ही रखना है अपने पोर्टफोलियो में। ओवरऑल वैसे 3 पॉइंट्स कौन से रहेंगे जो वो ध्यान रखें? और सर आपके हिसाब से कौन से टॉप परफॉर्मिंग फंड्स आपको दिख रहे हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे व्यूअर्स को कि वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। तो ये एंड करते हुए इन 3 सवालों का एक साथ जवाब देते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड को सेलेक्ट करते हुए एक चीज पहले पकड़ लीजिए, क्या वो 5 साल से पुराना फंड है या नहीं है। उसका मैंने 5 साल का क्राइटेरिया सिर्फ एक नजरिए से रखा है, क्योंकि उसने मार्केट के उतार चढ़ाव दोनों पोर्टफोलियो में देख लिया होगा। तो आपको एक ये पता चल जाएगा कि दोनों साइड में उसने कैसा परफॉर्म किया, वर्स्ट में कैसा रहा है और बेस्ट में कैसा रहा है। दूसरी चीज आती है कि पोर्टफोलियो के अंदर आपने मुझसे सवाल किया, मैं मिस कर गया, दूसरा सवाल क्या पूछा था आपने? सर मैंने पूछे थे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स आपके हिसाब से जो भी आप सजेस्ट करना चाहें निवेशकों को कि अपने पोर्टफोलियो में वो ऐड कर लें। टॉप परफॉर्मिंग, देखिए टॉप परफॉर्मिंग में अगर हम क्राइटेरिया वाइज चलें तो हमेशा रिटर्न्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन्वेस्टर का रहता है कि कौन से ने अच्छा रिटर्न दिया है। बट मेरे नजरिए में कंसिस्टेंसी पहला क्राइटेरिया होता है किसी भी फंड को सेलेक्ट करने का। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छा फंड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप दूसरा फंड निकल कर आएगा, एंड तीसरा फंड क्वांट का फ्लेक्सी कैप जिसने 5 में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इन 3 में से अगर आपको सिलेक्शन करना हो तो मेरी पहली प्रायोरिटी पराग फ्लेक्सी कैप आ जाएगी, देन एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप आ जाएगी, एंड देन तीसरे में क्वांट फ्लेक्सी कैप आ जाएगी। ठीक है, तो पहले नंबर पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, देन एचडीएफसी, उसके बाद क्वांट। उसके अलावा सर ने कहा कि एक नया फंड फ्लेक्सी कैप का जो मार्केट में आया है जिसकी चर्चा बहुत हो रही थी, उसमें थोड़ा सा अभी आप स्टेप इन ना करें, क्योंकि जो पहले से एक्जिस्टिंग फंड्स हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हीं में अगर आप अपना निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उन पर भरोसा पहले से बहुत निवेशकों का चल रहा है। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही विस्तार पूर्वक आपने दर्शकों को समझाया कि किस तरीके से फ्लेक्सी कैप की परफॉर्मेंस पास्ट में चलती आ रही है, फ्यूचर में कैसी हो सकती है, पोर्टफोलियो में कितना ऐड करना चाहिए, कितना रिस्क ले सकते हैं, तब इसको ऐड करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। गोल्ड पर भी बहुत सारी आज हमारी बातचीत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के डिस्कशन में जुड़ने के लिए। उम्मीद है आप ऐसे भी आगे हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू अभिषेक जी, आप लोगों ने मुझे समय दिया अपने शो पे आने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। चलिए, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स ने 2025 में निवेशकों का भरोसा जीता है। चाहे बाजार की तेजी हो या गिरावट, इन फंड्स ने हर फेज में एक स्टेबल प्रदर्शन दिखाया है। और जैसा कि आज के हमारे एक्सपर्ट ने कहा, अगर आप एलोकेशन रखना चाहते हैं तो 10% या फिर 25% एलोकेशन आप रख सकते हैं इसके अलावा जो है स्टेबिलिटी आपको इस फंड में मिलती है, साथ ही रिटर्न भी अच्छे से अच्छे आपको इस फंड में मिलते हैं। लमसम और सिप दोनों ही तरीके से इसमें निवेश किया जा सकता है। बिल्कुल दिव्या, लमसम करें या फिर सिप करें तो लॉन्ग टर्म में एक तरह से यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा।